नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाजशास्त्र को एक नवीन विषय के रूप में स्थापित किया तथा उसे एक वैज्ञानिक विषय बनाया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है कि हमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके भविष्यवाणी करने की क्षमता योग्य हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अगस्ट कॉम्टे का सिद्धांत, जो है प्रत्यक्षवाद। अगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद में उन्होंने बताने की प्रयास किए हैं कि जो समाजशास्त्री घटनाओं का अध्ययन करता है वह प्रत्यक्षवादी तरीके से करता है। इनके संदर्भ में उन्होंने एक तर्क दिया और वो तर्क कुछ ऐसा था कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में यह कुछ न कुछ नियमों के द्वारा संचालित होता है। जो भी घटनाएं होती है वह कुछ नियमों के द्वारा ही संचालित होता है। यदि पृथ्वी में सूर्य का चक्र लगा रही है तो वह तय नियमित समय में 365 दिन के आसपास में ही एक चक्कर लगाएगी। इसी प्रकार बारिश क्यों होती है, ऐसा ही सारी घटनाएं भी कुछ न कुछ नियमों पर ही आधारित होती है और हम मानव से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है। उन्होंने अपने प्रत्यक्षवाद में कहा कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके माध्यम से किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन वैज्ञानिक, व्यवस्थित व तार्किक आधारित होता है। उन्होंने कहा कि यदि प्राकृतिक का ही हिस्सा है, समाज में जो व्यक्ति है उनके अंतर्गत जो क्रियाएं होती है वह भी कुछ न कुछ नियमों के द्वारा ही संचालित होती है। यदि हम उन नियमों को ढूंढ लें तो हम समझ लेंगे कि सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से निर्मित होती है और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से भंग होती है। यदि समाज का पुनर्निर्माण करना है तो कैसे कर सकते हैं। इस बात का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अगस्ट कॉम्टे ने बताया कि समाज में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है वो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए तो हम 3 उचित निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अब हम वैज्ञानिक तरीका क्या है, वो किस तरीके से अध्ययन करना है, यदि हम इसके लिए अगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद यानी एक अध्ययन पद्धति बतलाई है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? तो वैज्ञानिक पद्धति में होता क्या है, पहला तो निरीक्षण होता है। जो भी घटनाएं का हम अध्ययन कर रहे हैं, घटनाओं का, उसका निरीक्षण करते हैं और फिर परीक्षण करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। प्रत्यक्षवाद का क्या क्या साधन है, जैसे हम निरीक्षण कर रहे हैं तो हम उसका पहले अवलोकन करेंगे, फिर चीज़ों का हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका परीक्षण करेंगे, फिर उन तथ्यों का हम तुलना करेंगे, फिर उन तथ्य का ऐतिहासिक पद्धति से हम जोड़ेंगे कि पहले की चीज़ में और अभी की चीज़ में क्या बदलाव हुआ है। अगस्ट कॉम्टे ने अपनी प्रत्यक्षवाद में पहला बताया कि विषय का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कोई भी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं तो पहले घटनाओं का हम विषय का चुनाव करेंगे। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उस घटना का विषय चुनाव करना पड़ता है। सपोज दैट, जैसे हम किसी घटना का अध्ययन कर रहे हैं किसी क्षेत्र विषय में, तो एग्जाम्पल जैसे बेरोजगारी का अध्ययन, जैसे हम बेरोजगारी का हम अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन, निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कैसे? पता करेंगे कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है। फिर विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे करेंगे? विश्लेषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षित बेरोजगार कितने हैं, अशिक्षित बेरोजगार कितने हैं। आपकी बेरोजगारी की परिभाषा के आधार पर हम सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे। जैसे महिला बेरोजगार की संख्या कितनी है, पुरुष बेरोजगार की संख्या कितनी है। इस आधार पर हम जो भी तथ्य इकट्ठा करेंगे उनको सब अलग अलग वर्गीकृत करेंगे और वर्गीकृत करके हम उसका उन विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण के बाद हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे और वास्तविक स्थिति का पता लगा लेंगे। अगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषता, पहला है
वैज्ञानिक पद्धति में अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि यदि हम समाज की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, वह अध्ययन हम वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होना चाहिए। हमारा जो इसके लिए हम इन्होंने 2 बातें बतलाई हैं। पहला तो अवलोकन और फिर वर्गीकरण। तथ्यों का सामूहिक रूप से अलग कर विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, फिर इसके अंतर्गत हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन कर पाते हैं। फिर उन्होंने दूसरा बताया है वस्तुनिष्ठ विज्ञान, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घटना का अध्ययन कर रहा है तो घटना जिस रूप में घट रही है उसी रूप में हमें अध्ययन करना है। उसमें हमें अपने पूर्वाग्रहों को, पूर्व जानकारियों को उसमें सम्मिलित नहीं करना है। घटना जैसे हमने देखी है उसी रूप में हमें अध्ययन करना है। उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता पर आधारित अध्ययन। फिर थर्ड है वास्तविक जगत का अध्ययन, यानी हमें जो दिखाई दे रहा है हमें उसी का अध्ययन करना है। हमें अमूर्त अलौकिक चीज़ों का अध्ययन नहीं करना है।